वेलकम बैक टू द मैथ फॉर यूपी RTOU बीएड एंड बीएड स्पेशल के फॉर्म चल रहे हैं। जो लोग भरना चाहें सारे कुछ वीडियोस डले हैं, प्लेलिस्ट आप उठाकर देख लीजिए। या आपको कोई डाउट अभी भी आ रहा है तो आप टेलीग्राम में मुझसे संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर पूछ सकते हैं। बहुत 7400 प्लस मेंबर हैं वहाँ पर, तो चीज़ें हैं। आप फॉर्म जरूर भर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्म भरें जिससे आपका एग्ज़ाम समय पर हो, आपकी रैंक आए और उसके बाद आप आसानी से ये बीएड कर सकें। ठीक है, आप समझते हैं मेन चीज़ ये है कि चाहे वो बीएड नॉर्मल वाला हो चाहे बीएड स्पेशल हो, दोनों में ही एक सेक्शन है पार्ट 1 जिसको बोलते हैं क्या, रीजनिंग और जीके का कॉम्बिनेशन। दोनों में ही है, सिलेबस में कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है, इस बात को भी आप लोग बहुत अच्छे से समझ लें। तो दोनों में जो ये सेक्शन है 50-50 मार्क का, टोटल पेपर आपका 200 मार्क्स का है, तो ये एक बहुत बड़ा वेटेज रखता है। ठीक है, मेरे इसमें आई थिंक याद है मुझे 79 मार्क्स थे, रैंक फर्स्ट वाले के 83 मार्क्स। मतलब इसमें अगर आप पार्ट 1 में कुछ लोग, ठीक है, जो टॉपर्स थे उन्होंने किया क्या था, बैलेंस कैसे बनाया था, कुछ ने पार्ट 1 में एक तगड़ा स्कोर कर दिया तो उधर कम हो गए, कोई दिक्कत नहीं, चल जाता है। ठीक है, मान लेता हूँ आपके CDP में कम आ गए या हिंदी और SST का आपने कॉम्बिनेशन बनाया तो उसमें कम आ गए। लेकिन पार्ट 1 में एक मिनिमम स्कोर तो आपको लाना ही पड़ेगा, 70 के आसपास तो आपको लाना ही पड़ेगा। मैंने देखा था कि 70 से 85 के बीच, आप समझिएगा 70 से 85 के बीच बच्चों के नंबर थे। 50 में 50 मार्क्स होंगे रीजनिंग में, ये सच्चाई है। मेरे खुद मुझे याद है आई थिंक 48 या 49 रहे होंगे। ठीक है, तभी ये स्कोर बन पाए। जीके उतनी नहीं हो पाती है, करंट अफेयर्स भी आती, सारी चीज़ें। तो देखिएगा रीजनिंग का जो सेक्शन है आप अच्छे से कवर करें, बहुत अच्छे से, क्योंकि रीजनिंग सदैव स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है, इसको किया जा सकता है, इसमें एक्यूरेसी होती है। और रीजनिंग नॉर्मल नहीं आती, मैं फिर कह रहा हूँ, आप सोचें बच्चों वाली आती, बिल्कुल नहीं। SSC के जिस तरीके से, इस टाइम वाले नहीं, जो पहले SSC के अभी के नहीं, जब SSC 50 मार्क का ऑफलाइन पेपर कराता था, अगर आपको याद हो तो उस टाइम जो पैटर्न आता था सेम पैटर्न आपको इस पेपर में देखने को मिलेगा। एज इट इज आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। मेरे में क्यूब एंड क्यूबाइड का भी सवाल था, घन के फलक रखने वाला और ये सारी चीज़ें, तो ये मतलब पूरी रीजनिंग वो देते हैं। ठीक है, उसमें कहीं उन्होंने चेंजेस नहीं किए। कैलेंडर भी था, क्लॉक भी था, जो बच्चे स्किप करके चलते हैं वो टॉपिक्स थे मेरे में। कैलेंडर के आई थिंक मुझे याद है 2 से 3 सवाल थे, अब आप समझिएगा। तो ये सारी चीज़ें, तो रीजनिंग को बहुत अच्छे से करके चले। और रीजनिंग का सीधा काम है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगर आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, चीज़ें पढ़नी है, तो आप हमारी PDF परचेज कर लीजिए, सेकेंड वाली। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर है, सिंपल सा वहाँ से परचेज कर लो। वहाँ पर आपको रीजनिंग और आपकी जो CDP है, टीचिंग एप्टीट्यूड जिसको बोलते हैं, और स्पेशल वालों के लिए दिव्यांग वाला कॉम्बिनेशन है। और सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेगा हिंदी एंड इंग्लिश। और जीके तो मैं पहली PDF में दे ही चुका हूँ। ठीक है, पहली PDF भी आप परचेज कर लें, उसमें जीके कवर हो जाएगी। 50 मार्क की इधर, 30 मार्क की उधर। ठीक है, तो आप समझते हैं, तो जीके को अगर आप कवर करना चाहें तो वो PDF मेरी पढ़ लो, उससे कवर हो जाएगा। प्लस करंट अफेयर्स भी पढ़ना। करंट अफेयर्स अभी मैंने क्यों नहीं बनाई, आप लोगों को दी नहीं, उसका एक कारण है। मैं जून लास्ट में बनाऊंगा इसको, क्योंकि 22 जुलाई का आपका एग्जाम है। ये पेपर लास्ट में ही बनाते हैं, बहुत जल्दी बना के नहीं रखते हैं। तो मेरा मानना कि 15 जून तक की करंट आप लोगों को देखने को मिलेगी आपके एग्जाम में। इसलिए मैं लेट कर रहा हूँ, आपके भले के लिए, कि अभी आप चाहे जहाँ से पढ़ करें, बट करंट अफेयर्स आती है और अच्छी खासी आती है, 8 से 10 मार्क की। इस बात को कान खोल कर सुन लो बहुत अच्छे से। ठीक है, तो जीके के लिए आप पढ़ते रहें। वही जीके बहुत डीप नहीं जाता है, इस बात को मैं फिर क्लियर कर दूं। जीके में बहुत डीप नहीं जाता है। डीप इन द सेंस, जैसे कि अन्य एग्जाम होते बहुत एकदम डीप, 1 लाइनर क्वेश्चन से ही आपका काम चल जाएगा, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, स्टैटिक के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपका पार्ट 1 अच्छा खासा मतलब क्लियर होगा। रीजनिंग कोई अलग नहीं है, ठीक है, आपकी जीके कोई अलग नहीं, वही जीके है जो हर जगह है। तो इन दोनों चीज़ों को अगर आप बहुत अच्छे से कवर करके चलेंगे, लेकिन आपको अगर अपने आप को सेफ खेलना है तो 75 प्लस तो नंबर लाने ही पड़ेंगे। बाद बाकी आप इधर जितना गेन कर लोगे पार्ट 1 में, उतना आपके लिए पार्ट 2 में आसान हो जाएगा, और रैंकर बनने से कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, इस बात को समझ लो। अगर आपके इधर 80 मार्क्स आ जाते हैं ना दोस्तों, तो उधर तुम्हें 65, 70
से काम चल जाएगा। देखो रैंक लाने के लिए कम से कम आपको जनरल कैटेगरी हो चाहे ओबीसी हो 140 प्लस स्कोर करना ही होगा, ठीक है। टॉपर्स के 170 165 68 इस तरीके से बनते हैं। 2021 का जो टॉपर था मुझे याद है अनुपम राजपूत, मेरे ही बैच में पढ़ती हैं, उनका 173 स्कोर था। उसके बाद आई थी कि मुझे याद है 169 स्कोर में टॉप किया था। इस बार वाले उसका इंटरव्यू पड़ा हुआ है हमारे चैनल पर, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़, दोनों इंटरव्यू हैं मेरे चैनल पर, 2021 वाला भी 22 वाला भी, और 2023 वाला होगा वो भी यहीं से ही जाएगा, मैथ वॉरियर से ही, ये पूरी उम्मीद है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़े रहिएगा मैथ वॉरियर से।